हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओनली कोडर्स में। तो पिछली वीडियोस में हमने देखा था जावा के कुछ फीचर्स और एक जावा का कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे जावा का एक सिंपल सा कोड लिखने का क्या सिंटेक्स होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो हम इसमें देखेंगे कि जावा का बेसिक कोड लिखने का सिंटेक्स क्या होता है। सबसे पहले जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, इसलिए हमें जावा का कोई भी कोड लिखने के लिए एक क्लास बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर हमने पहली लाइन में लिखा है पब्लिक क्लास प्रैक्टिस, जिसमें प्रैक्टिस हमारी क्लास का नाम है और ये पब्लिक क्लास को डिफाइन करने का सिंटेक्स है। अभी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा कि क्लास क्या है तो कोई बात नहीं, अभी आपको सिर्फ इस पर ध्यान देना है कि हमें सबसे पहले क्लास बनानी पड़ती है। क्लास क्या है इसको हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में कवर करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि प्रैक्टिस नाम की हमारी एक क्लास है और क्लास के अंदर हमने एक मेन फंक्शन बना रखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसके अंदर स्ट्रिंग टाइप के कुछ आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं। तो ये हमारा मेन फंक्शन होता है। अभी इसमें स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स क्या है, अभी आपको इन सब पे ध्यान नहीं देना है। इसके बारे में हम लोग आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी आपको इतना समझना है कि हर क्लास के अंदर एक मेन फंक्शन होगा। मेन फंक्शन से हमारे जावा के कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। हमारे जावा के कोड का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। तो ये मेन फंक्शन का हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है और ये मेन फंक्शन का हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है। हम जो भी कोड लिखते हैं हमें मेन फंक्शन के अंदर ही लिखना होता है, ठीक है। फिर मेन फंक्शन के अंदर हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर प्रिंट एलन नाम का हमारा एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, प्रिंट करता है कहाँ पर, हमारी आउटपुट स्क्रीन पर, मतलब टर्मिनल पर। जो भी इन डबल कोट्स के अंदर लिखा रहेगा उसको ये फंक्शन एज इट इज प्रिंट कर देगा। अगर यहाँ पे हेलो लिखा रहता तो हेलो को प्रिंट कर देता, वर्ल्ड लिखा रहता तो वर्ल्ड को प्रिंट कर देता। हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है तो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बनानी पड़ती है एक क्लास, फिर उस क्लास के अंदर हमें बनाना पड़ता है एक मेन फंक्शन, ठीक है। और मेन फंक्शन के अंदर ही हम अपना कोड लिख पाते हैं। तो आपको इस लाइन पे ध्यान देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जिसकी मदद से हम आउटपुट प्रिंट करा सकते हैं अपनी आउटपुट स्क्रीन पर। अब इस कोड को हम प्रैक्टिकली चला के देखते हैं अपने VS स्टूडियो कोड के अंदर। तो ये हमारा VS स्टूडियो कोड ओपन हो गया है। इसको मैं एक मिनट क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पर हम कमेंट लिख के हम डाल सकते हैं प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। जब भी हम डबल स्लैश का यूज़ करते हैं तो ये लाइन हमारी कमेंट हो जाती है, मतलब ये हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये सिर्फ यूज़र को रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए होती है, जिससे यूज़र को समझ में आए कि प्रोग्राम किस बारे में है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस करा था, सबसे पहले हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे पब्लिक क्लास, हमारी क्लास का नाम होगा प्रैक्टिस, और क्लास बनाने के बाद हमें डबल ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है, ठीक है। अब क्लास के एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हमें लिखना है अपना मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप के कुछ आर्ग्यूमेंट्स आ रहे होंगे और इसके भी ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे। अब मेन फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे अपनी प्रिंट वाली लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिख देंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। सपोज हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। इस प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। अब जब इसको हम रन करेंगे तो आप आउटपुट में यहाँ पर देख पाओगे टर्मिनल स्क्रीन पर हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा प्रिंट हो चुका है हेलो वर्ल्ड। सपोज हमें कुछ और प्रिंट कराना है
तो हमें इस डबल कोट्स के अंदर हम सपोज लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारा एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो जब इसको रन कराएंगे तो आप देख सकते हैं हमारे टर्मिनल पर 1 से लेकर 9 तक एज इट इज़ प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो हमने क्लास बनाई, क्लास के अंदर हमारा था मेन फंक्शन, मेन फंक्शन से हमारे जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है और हम सारा कोड मेन फंक्शन के अंदर ही लिखते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हमने system.out.println लिखा। ये println एक फंक्शन है जो कि क्या प्रिंट कराता है, जो भी यहाँ पर डबल कोट्स में हम इसको प्रोवाइड करेंगे उसको ये एज इट इज प्रिंट करवा देता है। ठीक है, तो अब समझते हैं अपने अगले टॉपिक को, जो कि हमारे पास डेटा टाइप्स। डेटा टाइप बताते हैं हमारा डेटा किस टाइप का डेटा है। जैसे कि अगर हमें मेमोरी में कोई डेटा को स्टोर करना है, सपोज मेरे को स्टोर करना है कैरेक्टर को स्टोर करना है, सी को स्टोर करना है, सपोज मुझे स्टोर करना है नंबर को 1 2 3, तो मुझे बताना पड़ेगा ये डेटा किस टाइप का डेटा है। अगर मेरे को कुछ और सपोज स्टोर करना होता, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम स्टोर करने वाला हूँ विपुल, तो मुझे स्टोर करने से पहले ये बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि ये डेटा मेरा किस टाइप का डेटा है। तो डेटा टाइप हमारी इस तरह से मदद करता है कि ये हमारे डेटा का टाइप बताता है कि हम वेरिएबल में जो भी डेटा स्टोर करने वाले हैं उस डेटा का टाइप क्या है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होती है, मेमोरी लोकेशन। तो जहां पर भी जिस भी मेमोरी लोकेशन पर हमें डेटा को स्टोर करना है, हमें उस डेटा का टाइप बताना पड़ता है। वो टाइप हम कैसे बताते हैं? डेटा टाइप की मदद से बताते हैं। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन जावा। अब जावा में 2 टाइप के डेटा टाइप होते हैं। पहला होता है हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप्स होते हैं जो कि जावा लैंग्वेज हमें खुद से प्रोवाइड करती है। दीज डेटा टाइप्स आर प्रोवाइडेड बाय जावा इटसेल्फ, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें प्रोवाइडेड मिलते हैं जावा की तरफ से। अब इसमें होते हैं हमारे पास 8 तरीके के डेटा टाइप्स। सबसे पहला है हमारे पास बाइट। बाइट का साइज होता है 1 बाइट। ठीक है, और बाइट टाइप के मेमोरी में या बाइट टाइप के एक वेरिएबल में हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं? या तो हम 0 को स्टोर कर पाएंगे या तो हम 1 को स्टोर कर पाएंगे। मीन्स सिंगल बिट को हम लोग स्टोर कर सकते हैं बाइट टाइप के डेटा टाइप में। ठीक है, अगला आता है हमारे पास शॉर्ट डेटा टाइप। शॉर्ट डेटा टाइप मेमोरी में लेता है 2 बाइट्स की स्पेस और इसके अंदर हम लोग एक इंटीजर नंबर को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 5 6 2 9। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी रेंज होती है -32,768 टू 32,767। हमें इस रेंज के अंदर ही डेटा को स्टोर कर सकते हैं शॉर्ट टाइप के डेटा टाइप में। इससे बाहर हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। जैसे कि -525, इसको भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं, 0 को भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा डेटा टाइप है हमारे पास कैर टाइप का डेटा टाइप। ये मेमोरी भी लेता है 2 बाइट्स की स्पेस। इसके अंदर हम लोग किसी भी कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्टर मीन्स स्मॉल a टू स्मॉल z, कैपिटल A टू कैपिटल Z, नंबर हो गए सारे 1 से लेकर 9 तक, स्पेशल सिंबल्स हो गए हमारे पास @ हैशटैग, इसके साथ ही हमारा परसेंटेज। तो कुछ इस तरीके के डेटा को हम लोग कैर टाइप के डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इंट डेटा टाइप आता है हमारे पास अगला डेटा टाइप। तो इंट लेता है 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। इंट में भी हम लोग नंबर को ही स्टोर कर सकते हैं, 6 2 7 9, 1 2 5 8 6 7। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है। शॉर्ट के कंपैरिजन में इंट का साइज़ ज़्यादा होता है। इंट का क्या रेंज होती है? -2 की पावर 31 टू 2 की पावर 31 - 1। तो ये इंट की रेंज है। इस रेंज के अंदर ही हम नंबर्स को इंट डेटा टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में रेंज छोटी थी,
इंट में ये रेंज और ज़्यादा हो गई। अगला डेटा टाइप है हमारे पास लॉन्ग डेटा टाइप। लॉन्ग लेता है 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी। अब इसकी रेंज ज़्यादा हो गई, इसमें भी हम लोग इंटीजर नंबर को ही स्टोर कर सकते हैं, बस फ़र्क इतना है कि इसकी रेंज इंट से भी ज़्यादा हो गई। यहाँ पर हो गई -2⁻63 टू 2⁻63-1, तो इसकी रेंज बढ़ गई। सपोज़ हमें बड़ा नंबर स्टोर करना है तो हम लॉन्ग टाइप के डेटा टाइप में स्टोर करेंगे, छोटा नंबर स्टोर करना है तो हम शॉर्ट टाइप के डेटा टाइप में स्टोर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अगला डेटा टाइप हमारे पास है बूलियन। बूलियन लेता है मेमोरी में 1 बाइट की मेमोरी स्पेस। बूलियन डेटा टाइप के अंदर हम लोग या तो ट्रू को स्टोर कर सकते हैं या तो फॉल्स को स्टोर कर सकते हैं। ट्रू और फॉल्स में से एक वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अगला आता है हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट लेता है 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी और इसके अंदर हम लोग डेसिमल नंबर को स्टोर कर सकते हैं। डेसिमल नंबर मतलब हमारे पॉइंट वाले नंबर, जैसे 1 2 3.65478 9। ठीक है, तो डेसिमल नंबर को हम लोग फ्लोट डेटा टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास डबल डेटा टाइप। डबल डेटा टाइप मेमोरी में लेता है 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस। डबल डेटा टाइप में भी हम लोग डेसिमल नंबर को ही स्टोर कर सकते हैं, बस फ़र्क इतना है कि फ्लोट टाइप में हम लोग डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स तक स्टोर कर पा रहे थे, लेकिन डबल डेटा टाइप में हम लोग 6 से ज़्यादा प्रिसीजन तक स्टोर करा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से। तो ये थे हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब हमारे पास सेकंड कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप्स आते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ये वो डेटा टाइप्स होते हैं जिनको यूज़र क्रिएट करता है। इसके अंदर आते हैं हमारे पास क्लासेस हो गई, इंटरफेसेस हो गए, एरेज हो गए। अभी आपको इन पे इतना ध्यान नहीं देना, इन सभी को हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पर ही ध्यान देना है। और एक बात और इम्पॉर्टेंट, आपको इनको रटने की ज़रूरत नहीं है कि इनकी रेंज क्या होती है या फिर ये कितनी बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस लेते हैं। ये आपको यूज़ करते करते अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, अब समझते हैं हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं। मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि वेरिएबल्स मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। ठीक है, वेरिएबल्स आर द नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन, जहां पर हम कुछ वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर मेरे पास एक मेमोरी लोकेशन है, ये हमारी एक मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया ए, तो ए क्या हो गया, मेरा एक वेरिएबल हो गया। अब ए के अंदर मैं कुछ वैल्यू को स्टोर करा सकता हूं। सपोज मैंने यहां स्टोर करा दिया 10। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास वेरिएबल, एक जगह का नाम होता है जहां पर हम कुछ वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स देखते हैं कि वेरिएबल को लिखने का हमारे पास सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है डेटा टाइप, डेटा टाइप, और यहां पर हम लिखेंगे नेम ऑफ वेरिएबल और ये दैट्स इट, सेमीकोलन। तो डेटा टाइप में हमें बताना पड़ेगा कि हम किस तरीके का डेटा इस वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 10 को स्टोर कराया हुआ है, तो 10 किस टाइप का डेटा है, एक इंटीजर वैल्यू है 10, तो हमारा डेटा टाइप हो गया इंट। और इसका एक हमें नाम रखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने नाम दिया है ए, तो हमने नाम रख दिया ए, तो ये हमारा एक वेरिएबल बन गया। ठीक है, अगर सपोज मेरे को एक और वेरिएबल बनाना होता जिसके अंदर मेरे को कैरेक्टर सी को स्टोर करना पड़ता, सी को स्टोर करना होता और इसका नाम मुझे देना पड़ता XYZ, तो मैं किस तरीके से लिखता, मैं लिखता कैर, क्योंकि हमारा एक कैरेक्टर स्टोर हो रहा है इसलिए डेटा टाइप में हम लिखेंगे कैर। यहाँ पर वेरिएबल का नाम XYZ और ये सेमीकोलन, तो हमारा मेमोरी में एक वेरिएबल बन जाएगा जिसके अंदर हम कैर टाइप का डेटा को
स्टोर कर पाएंगे और उसका नाम हो जाएगा XYZ। इन वेरिएबल्स का एक एड्रेस भी होता है। जैसे ये एक मेमोरी लोकेशन है, अब मेमोरी लोकेशन कहाँ पर है ये हमें कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा वेरिएबल के एड्रेस से। तो इसका एड्रेस सपोज मान लेते हैं 1000, तो ये हो जाएगा वेरिएबल का एड्रेस। वैसे ये वैल्यू हेक्साडेसिमल वैल्यू में होती है, लेकिन यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने एक सिंपल सा 1000 ले लिया है ताकि आपको समझ में आए कि 1000 लोकेशन पर एक वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। मीन्स एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पर हमने 10 को स्टोर करा रखा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर एक लाइन है हमारे पास, इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड। अब जो ये वैल्यू रखी थी हमने 10, अब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे? हमें सिंपली लिखना है अपने वेरिएबल का नाम, असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पर नई वैल्यू प्रोवाइड कर देनी है और सेमीकोलन। तो इससे होगा क्या, ये 100 जाके इस मेमोरी लोकेशन पे असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब 10 हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 100। तो कुछ इस तरीके से हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब समझते हैं वेरिएबल का नाम हम किस तरीके से दे सकते हैं। हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल्स का नाम लिखने के लिए। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है, नेम्स मस्ट बिगिन विद अ लेटर, नेम्स मस्ट बिगिन विद अ लेटर एंड कैन ऑल्सो बिगिन विद डॉलर सिंबल एंड अंडरस्कोर। तो जो हमारे वेरिएबल का नाम होता है वो या तो एक लेटर से शुरू होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है ABC। ठीक है, या तो हम डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं, $XYZ, या फिर हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, $XYB। तो ये हमारे वैलिड नेम होंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि हम लोग वेरिएबल के नाम को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने लिख दिया 1ABC, तो ये गलत हो जाएगा। हम लोग स्टार्टिंग में नंबर नहीं लगा सकते। हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, या तो कोई लेटर यूज़ कर सकते हैं, या डॉलर का सिंबल यूज़ कर सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने नंबर लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे पास, वाइड स्पेसेस आर नॉट अलाउड। तो जब भी हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे नाम लिखा VIPUL विपुल, और मैंने स्पेस दे दी यहाँ पर SINGH, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये वेरिएबल का नाम हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर स्पेस अलाउड नहीं है, स्पेस अलाउड नहीं है। इनफैक्ट अगर इसी चीज़ को हमें लिखना हो तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, विपुल अंडरस्कोर SINGH। ठीक है, तो अंडरस्कोर हमारे वेरिएबल के नाम में अलाउड होता है। अंडरस्कोर और डॉलर, अंडरस्कोर और डॉलर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं होता। ठीक है, रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज नेम्स। तो जो हमारे रिजर्व वर्ड होते हैं, अब बाय डिफ़ॉल्ट जावा के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि पहले से ही रिजर्व कर लिए जाते हैं। जैसे इंट हमारा एक कीवर्ड है, कैर हमारा एक कीवर्ड है, डबल हमारा एक कीवर्ड है। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि जावा के अंदर पहले से रिजर्व्ड होते हैं। इनको हम लोग वेरिएबल के नाम में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते कि इंट टाइप का हमारे पास एक पब्लिक की वेरिएबल हो गया, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि पब्लिक हमारा एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है। ठीक है, कीवर्ड होता है, इसको हम लोग वेरिएबल के नाम में यूज़ नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम्स कैन कंटेन लेटर, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। अब जो वेरिएबल का नाम है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इंट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ CHARACT, कैरेक्ट 1 2 3। तो ये एक वैलिड नेम है क्योंकि हम लेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स को यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं और डॉलर साइन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर मैंने लिख दिया इंट टाइप का ZB
3, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ स्पेशल कैरेक्टर @ का यूज़ कर लिया। ठीक है, तो आपको ये चारों पॉइंट दिमाग में रखने हैं कि हम किस तरीके से नेमिंग करते हैं जावा के अंदर। ठीक है, अब हमने वेरिएबल को समझ लिया है, डेटा टाइप को समझ लिया है और एक बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है जावा के अंदर उसको देख लिया है। तो अब हम ये क्वेश्चन करेंगे, प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्लास बनानी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे पब्लिक क्लास, क्लास का नाम तो हम दे देते हैं प्रैक्टिस, इसके ब्रैकेट्स ओपन, और यहाँ पर हम लिखेंगे अपना मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग टाइप के हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स का एक एरे। उसके बाद यहाँ से हम लोग अपना मेन प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमें 2 नंबर्स का सम लेना है तो हमें 2 नंबर्स को मेमोरी के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो हम क्या बनाएंगे, 2 वेरिएबल बनाएंगे। इंटीजर टाइप के हमने बना दिया 2 वेरिएबल। पहला बना दिया ए में हम लोग 9 को स्टोर करा देंगे। दूसरा बना देंगे हम बी के अंदर हम लोग 10 को स्टोर करा देंगे। और इन दोनों का सम कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली एक तीसरा वेरिएबल बना लेंगे इंट टाइप का सी, जिसके अंदर हम लिख देंगे a + b। तो होगा क्या, a और b ऐड हो जाएंगी और यहाँ पर जाके c में स्टोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक a नाम का वेरिएबल बनेगा, एक b नाम का वेरिएबल बनेगा। a के अंदर 9 स्टोर है, b के अंदर 10 स्टोर है और एक फाइनल तीसरा c नाम का वेरिएबल बनेगा जिसके अंदर क्या हो रहा है a + b, मतलब 9 और 10 ऐड हो जाएंगे और कहाँ स्टोर हो जाएंगे, c के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 19। अब इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम c को प्रिंट करा सकते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए हमने देखा ही था यहाँ पर system डॉट आउट डॉट println। तो सिंपली यहाँ पर हम लिख देंगे c को और डेट्स इट, हमारा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट और हम कर देंगे ब्रैकेट्स बंद। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं अपने VS स्टूडियो कोड के अंदर। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ 2 नंबर्स। सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे पब्लिक क्लास प्रैक्टिस, फिर हम लोग अपना लिखेंगे मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। अब यहाँ पर हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा a, जिसके अंदर हम 9 को स्टोर करा देंगे। एक और वेरिएबल बनाएंगे हम इंटीजर टाइप का जिसके अंदर हम 10 को स्टोर कराएंगे और एक फाइनल तीसरे वेरिएबल c में जो कि होगा इंटीजर टाइप का, हम क्या करेंगे a + b करेंगे और इस चीज़ को प्रिंट करा लेंगे system डॉट आउट डॉट println और यहाँ पर सिंपली c लिख देंगे। अब हम इसको रन करते हैं, सेव कर दिया, अब ये रन करते हैं तो देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर c की वैल्यू प्रिंट हुई है जो कि है 19। 9 + 10 = 19। तो इस तरीके से हमारा एक बेसिक प्रोग्राम लिखा जाता है जावा के अंदर। तो दैट्स इट दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।